सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जो कि ओपन बैच में ये सुनवाई हुई। इस सुनवाई में क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, लाखों शिक्षक साथियों की निगाहें आज की अपडेट पर टिकी हुई है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा, क्या अब टेट हट जाएगा, क्या शिक्षकों को अब टेट से राहत मिल जाएगी, क्या रहा आज का अंतिम फैसला, इसी विषय पर चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज यानी कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट टेट को लेकर अपडेट निकल कर आ रहा है। बिना परीक्षा कोई शिक्षक नहीं बन सकता, जो छूट मिलनी थी मिल चुकी। देखिए, बिना टेट के कोई भी शिक्षक अब जो है, अर्थात कोई भी बेरोजगार बिना टेट के शिक्षक नहीं बन सकता। टेट के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। वो क्या टिप्पणी है, आगे बात करेंगे। आज यानी कि 13 मई को देश भर के लाखों शिक्षकों से जुड़े टीईटी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बुधवार को यानी कि आज अहम सुनवाई हुई। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि अब बिना पात्रता परीक्षा पास किए शिक्षक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस टिप्पणी के बाद 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, जिस पर देश के शिक्षकों और शिक्षक संगठनों की निगाहें टिकी हुई है। और आज जो बहस हुई उसके आधार पर आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब पात्रता परीक्षा पास किए बिना किसी भी शिक्षक की नियुक्ति की जो अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद खासकर 1998 से 2009 के बीच जो नियुक्त शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार ये जो विवाद है उन शिक्षकों से जुड़ा है जिनकी नियुक्ति टीटी परीक्षा लागू होने से ही पहले हो चुकी है। कई राज्यों में ऐसे शिक्षकों को लेकर यह मांग भी उठ रही है कि उन्हें पात्रता परीक्षा से छूट दिया जाए, और इसी को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठन और राज्य सरकारों ने पुनर्विचार याचिका भी दायर किया हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि पात्रता परीक्षा में जितनी छूट दी जानी थी वह पहले ही दी जा चुकी है। अदालत ने कहा कि भविष्य में किसी भी शिक्षक की नियुक्ति बिना टेट पास किए नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षक एनसीटी, यहाँ पर बात कही गई एनसीटी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सभी राज्यों और शिक्षकों को करना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए उन शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी थी जिनकी नियुक्ति बिना टेट के हुई थी। ये नियुक्तियां विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई थी। अकेले मध्य प्रदेश में ही ऐसे करीब 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होने की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ के 85,000 शिक्षक भी इसके दायरे में आते हैं। तो मध्य प्रदेश सहित देश भर के कई राज्यों के शिक्षक संगठनों ने अदालत में याचिका दायर कर शिक्षकों को परीक्षा से छूट देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जिन शिक्षकों ने वर्षों तक सेवा दी है उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि वर्ष 2017 में जो नियम लागू होने के बाद जो है 5 साल की छूट पहले ही दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह छूट शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के लिए दी गई। अर्थात देखिए, यहाँ आज की आज का नची सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वर्ष 2017 में जो नियम लागू होने के बाद 5 साल की छूट पहले ही दी जा चुकी है। अर्थात नियम लागू होने के बाद टेट 5 साल के अंदर करने की छूट पहले ही जारी हो चुकी है, इसलिए इसमें ढील देने की जो संभावना है वो कम दिखाई पड़ रही है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से कई कानूनी दलीलें भी पेश की गई। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षकों के भविष्य और नौकरी सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जबकि दूसरी ओर अदालत ने शिक्षक की गुणवत्ता और नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 70 से भी अधिक याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। बुधवार शाम तक भी अदालत में बहस जारी रही। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला को सुरक्षित नहीं रखा है और मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। देखिए दोस्तों,
हालांकि ये बातें निकल कर आ रहा है कि अंतिम फैसला को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इस पर सुनवाई और हो सकती है, क्योंकि इसको हम अंतिम फैसला नहीं कह सकते। क्लियर है? तो अब भी जो है एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर जो है इसका क्या फैसला आने वाला है। फैसला जो भी आए, लेकिन इस फैसले का जो असर है देश भर के लाखों शिक्षकों पर पड़ सकता है। खास करके शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति टीईटी लागू होने से पहले हुई थी, अब अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार है। देखिए, बहुत सारे आज की जो दलीलों को सुनने के बाद ये लग रहा है कि अब अंतिम फैसला ही आना है, लेकिन कई सारी स्थितियां निकल कर आ रही है। लेकिन जो शिक्षक साथियों का इंतजार अब अंतिम फैसले पर ही टिका हुआ है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि राहत नहीं मिली तो बड़ी संख्या में शिक्षक जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल जो है अंतिम फैसला होना है या जजमेंट रुका हुआ है, ऑर्डर कॉपी रुका हुआ है, ये तो आने वाले एक दो दिन में ही पता चल जाएगा। लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो है शिक्षकों को राहत मिलने की जो उम्मीद है वो कम नजर आ रहा है। आज की जो कहना चाहिए सुनवाई हुई, जिसको मैंने भी देखा और देखने के बाद हमें यही लग रहा है कि जो जज है, जज की जो टिप्पणी से यही चीजें नजर आ रही हैं कि जो है वो पॉजिटिव नजर नहीं आए, अर्थात जो है शिक्षकों के लिए आने वाले समय भी जो है चुनौतीपूर्ण बन सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।